Good morning, dear students. Welcome to your EVS online class. Dear children, today we will do bookwork and questions answers of chapter 8 Travel and Currency. So please open your books, page number 51, and let us start question number A. फर्स्ट ए पार्ट फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे. डैश इज द चीफ बैंक इन इंडिया. इंडिया में जो सबसे मेन चीफ बैंक है वो कौन सा है? RBI, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. सेकेंड सेंटेंस, ईच इंडियन नोट हैज अवर डैश ऑन इट. हर इंडियन नोट पे एक नेशनल एम्बलम जरूर होता है, तो नेशनल एम्बलम लिख लें आप. थर्ड इज मनी मेड ऑफ डैश इज कॉल्ड कॉइन्स. कॉइन्स किस चीज के बने होते हैं? मेटल. वेरी गुड. फोर्थ, द करेंसी ऑफ आवर कंट्री इज, क्या है हमारी देश की करेंसी? इट इज रूपी, तो रूपी लिख लीजिए. फिफ्थ इज स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड, क्या कहते हैं कॉइन्स की स्टडी को, उसके बारे में पढ़ने को? न्यूमिस्मैटिक्स. न्यूमिस्मैटिक्स. ओके. नाउ पार्ट क्वेश्चन बी देखिए. मैच द फॉलोइंग. 2 कॉलम्स में दिए हुए हैं, 4 पॉइंट्स, उनको मैच करना है. ई टिकट इंटरनेट से होती है. कॉइन्स, उन पर मिंटिंग की होती है. मिंट क्या किया होता है? ईयर ऑफ इशूइंग. जिस दिन, जब भी, जिस भी साल में उस कॉइन को इशू किया गया वो लिखा जाता है. पैसा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मनी है, ठीक है. एंड महात्मा गांधी फादर ऑफ द नेशन. तो आप नंबर्स लिख लीजिए 1, 2, 3 एंड 4. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा. फाइंड आउट द नेम्स ऑफ करेंसीज यूज्ड इन द फॉलोइंग कंट्रीज. नीचे कुछ कंट्रीज गिवन है, वहां पर कौन सी करेंसी यूज होती है. जैसे इंडिया में रुपी होती है ना, तो इन कंट्रीज में कौन सी होती है वो आपने बताना है. यूएई. यूएई में होती है दिरहम. ओके, दिरहम. इटली में लीरा. जापान में होता है येन. फ्रांस में यूरो. एंड हांगकांग में डॉलर. ओके, तो ये आपने नोट करना है. नेम द फॉलोइंग. नीचे जो दिए हैं उनके नाम लिखने. मीन्स ऑफ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट. कुछ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के नाम लिखो. जैसे मैंने लिखा कार, स्कूटर. आप मोटरसाइकिल भी लिख सकते हैं, साइकिल भी लिख सकते हैं, जो भी आपको लगता है प्राइवेट, यानी जो हम लोग के अपने होते हैं और हम उन्हें यूज करते हैं, जिनमें रेंट नहीं देना होता. सेकेंड है मीन्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट. पब्लिक ट्रांसपोर्ट कौन से? जो हमारे खुद के खरीदे हुए नहीं है, हम उसका फेयर देते हैं, पे करते हैं और तब हम ट्रैवल कर पाते हैं. उनमें मैंने लिखा बस, ट्रेन, आप चाहे तो एरोप्लेन, स्कूटर, ऑटो रिक्शा, रिक्शा, कुछ भी लिख सकते हो. ओके. आगे के जो क्वेश्चन है बेटा उन्हें हम नोटबुक में करेंगे, तो अब आप अपनी नोटबुक्स ओपन कर लें. डेट लिखेंगे सबसे ऊपर. इधर क्लास वर्क लिखिए लेफ्ट साइड में. चैप्टर 8 ट्रैवल एंड करेंसी. क्वेश्चन ई नोट करें. डिफाइन. सबसे पहला है म्यूजियम. म्यूजियम क्या होता है? अ म्यूजियम इज अ बिल्डिंग वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरेस्टिंग एंड वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स सच एज वर्क्स ऑफ आर्ट और हिस्टोरिकल आइटम्स आर केप्ट, स्टडीड एंड डिस्प्लेड टू द पब्लिक. म्यूजियम वो बिल्डिंग होती है बेटा जहाँ पर बहुत ही सारी इंटरेस्टिंग, यानी देखने योग्य, मज़ेदार और वैल्यूएबल मतलब कीमती चीज़ें रखी जाती हैं. जैसे कि कोई आर्ट पीस हो, कोई हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक कोई चीज़ हो, उन्हें रखा जाता है, उनके बारे में पढ़ा जाता है और लोगों को, आम जनता को देखने के लिए डिस्प्ले किया जाता है. ठीक है. नेक्स्ट इज पब्लिक व्हीकल. पब्लिक व्हीकल कौन से होते हैं? द व्हीकल्स विच वी डू नॉट ओन एंड हैव टू पे फॉर our travel are called public vehicle. For example bus, train, aeroplane etc. वो व्हीकल जो हमारे अपने, ओन मीन्स हमारे अपने नहीं होते, ठीक है. डो नॉट मीन्स नहीं होते, ओन मीन्स हमारे अपने, जो हमारे अपने नहीं होते और हमें उनमें ट्रेवल करने के लिए पे करना पड़ता है, कुछ फेयर देना पड़ता है, उन्हें कहते हैं पब्लिक व्हीकल. एग्जाम्पल्स हैं बस, ट्रेन, एरोप्लेन, रिक्शा, ऑटो रिक्शा एक्सेट्रा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. नेशनल एम्बलम. नेक्स्ट डेफिनेशन है नेशनल एम्बलम. अ नेशनल एम्बलम इज एन ऑफिशियल एम्बलम और सील reserved for use by a nation as a symbol of that nation. For example,
नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया इज लायन, कैपिटल ऑफ अशोका। बेटे नेशनल एम्बलम एक वो सील या एम्बलम कोई निशान होता है जिसको नेशन की पहचान के लिए यूज किया जाता है। जैसे इंडिया का नेशनल एम्बलम क्या है, लायन, कैपिटल ऑफ अशोका। 4 लायन होते हैं ना, 4 शेर वाला वो। ठीक है, फोर्थ डेफिनेशन देखें बेटा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको डिफाइन करेंगे। इट इज चीफ बैंक ऑफ इंडिया, सबसे बड़ा बैंक है इंडिया का, मेन बैंक। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इशू एंड सप्लाई ऑफ द इंडियन रूपी एंड द रेगुलेशन ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम। यहीं से हमारी जितने भी इंडियन रुपी जो भी करेंसी है वो इशू की जाती है, इधर उधर सप्लाई की जाती है, और हमारे बैंक्स किस तरह से काम करेंगे, क्या वहाँ पर टर्म्स होंगी, कंडीशन होंगी, वो सब भी यही देखता है। ठीक है, नाउ एफ क्वेश्चन नोट करो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड देन राइट द क्वेश्चन नंबर 1। whose signature is seen on all the Indian notes। इंडियन नोट्स पर किसके सिग्नेचर्स होते हैं बेटे, आंसर लिखिए। सिग्नेचर ऑफ द गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI शॉर्ट फॉर्म है इसकी, इज सीन ऑन ऑल द इंडियन नोट्स। हर इंडियन नोट पर गवर्नर के सिग्नेचर्स होते हैं। ठीक है, RBI के जो गवर्नर हैं उनके सिग्नेचर्स होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डू वी सी ऑन द 2 साइड्स ऑफ अ कॉइन। हम कॉइन की 2 साइड्स पर क्या देखते हैं, आंसर लिखें। वी सी द वैल्यू ऑफ कॉइन एंड ईयर ऑफ मिंटिंग ऑन वन साइड एंड नेशनल एम्बलम ऑन द अदर साइड। हम कॉइन की एक साइड पर तो उसकी वैल्यू यानी वो कितने रुपए का है, और ईयर ऑफ मिंटिंग यानी वो कब बना, ये देखते हैं, और दूसरी साइड पर क्या देखते हैं, अदर साइड पर नेशनल एम्बलम। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, राइट 3 फीचर्स ऑफ आवर करेंसी नोट्स। हमारी करेंसी नोट्स के 3 फीचर्स बताने आपने, आंसर लिखें। फर्स्ट है पिक्चर ऑफ महात्मा गांधी ऑन द फ्रंट साइड, फ्रंट साइड पर महात्मा गांधी की पिक्चर होती है। सेकेंड, पिक्चर ऑफ नेशनल एम्बलम, हर नोट पर नेशनल एम्बलम की फोटो भी होती है। थर्ड, सिग्नेचर ऑफ गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उनके साइन भी होते हैं। ठीक है, ये 3 फीचर्स मेन है, बाकी आप बुक में से और कोई लिखना चाहे वो भी लिख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कॉइन एंड अ नोट। कॉइन और नोट के बीच में क्या डिफरेंस है, आंसर लिखें। अ कॉइन इज अ राउंड मनी मेड ऑफ अ मेटल, वेयर एज कॉइन क्या होता है, गोल होता है, मनी गोल मनी होती है जो मेटल की बनी होती है, वेयर एज जबकि अ नोट इज अ रेक्टेंगुलर शेप्ड मनी मेड ऑफ पेपर। और करेंसी नोट क्या होता है, वो रेक्टेंगुलर शेप का होता है और कागज का बना होता है, स्पेशल पेपर होता है बेटे इसके लिए। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, गिव 3 रीजंस फॉर ट्रैवलिंग। आप ट्रैवल क्यों करते हैं, यहाँ जो मैंने रीजंस लिखे हैं, आप इसके अलावा कोई और रीजन चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। वी ट्रैवल टू स्टडी, पढ़ाई करने के लिए। वी ट्रैवल टू वर्क फॉर मनी, अर्न करने के लिए, फॉर अर्निंग मनी भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, पैसा कमाने के लिए भी हम ट्रैवल करते हैं। वी ट्रैवल टू हैव फन, हम मज़े के लिए भी, ठीक है, मज़े के लिए भी ट्रैवल करते हैं। इसके अलावा आप और जो लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं, लाइक टू मीट रिलेटिव्स, किसी रिलेटिव से मिलने के लिए आप कर रहे हैं, या कोई प्लेस आप देखने गए हैं, किसी पिलग्रिमेज प्लेस पर आप गए हैं, वो भी लिख सकते हैं, धार्मिक स्थल पर। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर करेंसी नोट्स। बेटे करेंसी नोट्स हमने यहीं कवर कर लिया ना, नोट इज रेक्टेंगुलर शेप्ड मनी मेड विद पेपर, है ना, तो यही आंसर है इसका, इसलिए हम दोबारा नहीं लिखेंगे। आपको ये क्वेश्चन अगर आए तो आप यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब नीटली इसको आपने अपनी नोटबुक्स में कंप्लीट करना है। ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।